तो नई संसद के उद्घाटन के विरोध में 4 और विपक्षी पार्टियां लामबंद हो चुकी हैं। इनमें डीएमके, एनसीपी, आरजेडी और शिवसेना हैं, जिन्होंने की बहिष्कार का ऐलान किया है। ये चारों पार्टियां यूपीए का हिस्सा हैं, यानी कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं। डीएमके ने भी बहिष्कार का ऐलान किया है और उद्घाटन में शिवसेना का उद्धव गुट नहीं जाएगा। आरजेडी ने भी नई संसद के उद्घाटन समारोह का बायकॉट किया है। टीआरएस इस पर कल फैसला लेगी। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन होना है। संसद का नया भवन जो कि बन करके तैयार हो चुका है और इसके निर्माण को लेकर भी विपक्ष के कई दल इस पर सवाल उठाते रहे थे, इसकी जरूरत पर सवाल खड़े करते रहे थे। वहीं बीजेपी का साफ साफ कहना है कि नई संसद का निर्माण बहुत जरूरी था और इसे भारतीय वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है, संसद की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। जब यहां इस चिन्ह का उद्घाटन किया गया था तब भी काफी विवाद खड़ा हुआ था कि शेरों का रुख आक्रामक दिखाया गया है, तमाम तरह की बातें कही गई थी। लेकिन कुल मिलाकर के मुद्दा यह है कि कांग्रेस बायकॉट कर रही है। कांग्रेस की अगुवाई में कई दल हैं जो कि संसद भवन के उद्घाटन का बायकॉट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वो भी बायकॉट कर रही है। तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, वो भी इसमें विरोध में शामिल हैं। वामपंथी पार्टियां, सीपीआई ने भी बहिष्कार का ऐलान किया है। सीपीएम भी उनके साथ है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की, डीएमके जो कि सत्ताधारी दल तमिलनाडु का, शिवसेना का उद्धव गुट वो भी बायकॉट में है। शरद पवार की एनसीपी भी इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ। तो कुल मिलाकर अधिकतर पार्टियां वही हैं जो कि कांग्रेस के साथ यूपीए में शामिल हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराना देश का अपमान है। ये आदिवासी समाज, दलितों, शोषितों का अपमान है, साथ ही संविधान का भी अपमान है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। इसकी हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे। उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। 2 डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। ये होमवर्क करते नहीं अपने समय में। जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, नई संसद भवन का जो बहिष्कार किया जा रहा है, यह बहिष्कार सिर्फ उतना ही है जितना बताया जा रहा है, या इसके पीछे असल वजह कुछ और है? इतिहास के साथ साथ भविष्य की भी तैयारी 2024 को लेकर के भी इसको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, देखिए, इतिहास की जानकारी तो आपने दी और हम तमाम बीजेपी के लोग भी अपने गिना रहे हैं कि कब पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन किसने किया, पार्लियामेंट लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया। लेकिन अगर हाल के दिनों की बात करें, पिछले 4, 5 साल, 7 साल, 8 साल से जब मोदी सरकार 9 साल से है, इस बीच में कई घटनाएं हुई। आपने देखा होगा कि जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण तक का बहिष्कार किया गया। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो संसद में होता है, राष्ट्रपति का सम्मान करने की बात कहते हैं कांग्रेस और विपक्ष के दल, लेकिन उनके अभिभाषण का भी बहिष्कार हुआ है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी हो चाहे पूरे विपक्षी दल, आप जान रहे विपक्षी दलों की बड़ी बैठक आजकल में होने वाली है और इसी बात को लेकर होने वाली है कि 2024 में कैसे विपक्षी एकता बनाई जाए, कैसे प्रधानमंत्री को घेरा जाए, कैसे सरकार को घेरा जाए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ट्वीट ने यह विवाद खड़ा किया कि आखिर राष्ट्रपति को क्यों नहीं न्योता दिया गया, क्यों नहीं बुलाया गया। और उसके बाद सारी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हों, एक एक करके लाइन ले रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक लाइन नहीं लिया है। हो सकता है आज कांग्रेस पार्टी एक रिलीज जारी करे या कोई स्टेटमेंट जारी करके ये बात कहे कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। बंगाल से खबर आ रही है जिसमें अधीर रंजन चौधरी
जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं जी, वो प्रधानमंत्री को लेकर फिर से एक आपत्तिजनक उन्होंने बयान दिया है। ठीक है। कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कांग्रेस के नेताओं का, और साथ साथ 2024 के लिए जो उनकी रणनीति है जी, प्रधानमंत्री को घेरने का, उनको अटैक करने का, उसके तहत ये कदम उठाया गया है। मान लीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो नई संसद को लेकर, उद्घाटन को लेकर के बवाल शुरू हो चुका है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि नई संसद की जरूरत आखिर क्यों है और उससे पहले क्या कुछ विवाद रहा है। उद्घाटन पर दोहरा चरित्र क्यों? 3 अगस्त 1970 को संसद एनेक्सी की नींव तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी ने रखी थी, लेकिन उसका उद्घाटन 24 अगस्त 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। साथ ही 15 अगस्त 1987 संसद की लाइब्रेरी की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी और उद्घाटन 17 अप्रैल 1994 को तत्कालीन स्पीकर शिवराज पाटिल ने किया। यानी यह पहली बार नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री संसद भवन के जो अहम बिल्डिंग्स हैं उनका उद्घाटन कर रहा हो। और इस पर विवाद को लेकर बीजेपी ने आंकड़े बताना शुरू किया है कांग्रेस को और अपने गिरेबां में झांकने की सलाह दी है। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में तनातनी तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को हर बात पर आपत्ति होती है। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। पूर्व में तो मीरा कुमार ने इसकी वकालत की थी, बाकी कांग्रेस के मंत्रियों ने की थी। तो अगर संसद भवन बना है तो आवश्यकताओं के अनुसार बना है, लेकिन पीड़ा होती है क्यों विरोध करते हैं, और विरोध में कुछ तो अस्तर होना चाहिए। पहले कहा कि नहीं, बनने नहीं देंगे, भारत के इतिहास से खिलवाड़ है। कितना पीआईएल हुआ आप भी जानते हैं, कई स्पॉन्सर था। फिर कभी बाघ के चेहरे या मुस्कुराहट पर आपत्ति है। मतलब आप किस सीमा तक जाएंगे? आज भारत में एक धरोहर बन रही है। जी न्यूज़।